बता दें, लखनऊ में अखिलेश यादव के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। दरअसल इस पोस्टर में अखिलेश को देश का भावी पीएम बताया गया है। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ये पोस्टर लगवाए हैं। कांग्रेस से विवादों के बीच अखिलेश के पोस्टर जो है वो लखनऊ में लगाए गए हैं। जिस तरीके से यूपी में अगर बात करें तो कांग्रेस से इस वक्त सपा का विवाद चल रहा है और कांग्रेस ने कह दिया था कि यूपी की तमाम सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतरवाएंगे। तो इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो रही थी और अब देखिए किस तरीके से यहां अखिलेश यादव के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पोस्टर, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। हम बिहार में देख रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार को इसी तरीके से देश का भावी पीएम जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब ये लड़ाई जो है वो आगे बढ़ती हुई अखिलेश यादव जो है वो इसमें शामिल हो चुके हैं। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पोस्टर बड़ा ही दिलचस्प है। नीतीश कुमार अभी तक आगे चल रहे थे, ममता बनर्जी का भी नाम था, अब अखिलेश यादव भी इस रेस में शामिल हो गए। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी गठबंधन में जो प्रेशर पॉलिटिक्स चला रही है उसी कवायद में अब ये पोस्टर ये इशारा कर रहा है कि गठबंधन में चीजें ठीक नहीं है। और हमारा दावा भी मजबूत है, गठबंधन में समाजवादी पार्टी कमजोर कड़ी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश ऐसा सूबा जहां का रास्ता दिल्ली से होकर निकलता है। और ऐसे पोस्टर भी लगाए गए हैं कि बिना यूपी को साथ लिए और बिना यूपी की मुख्य अपोजिशन पार्टी की मजबूती के गठबंधन के सरकार में आने का ख्वाब देखना असंभव सी बात है। ये इशारा अखिलेश यादव ने किया है। मध्य प्रदेश में लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस से बातचीत बने, कोशिश भी की गई, लेकिन अब जो रार शुरू हुई है उसमें ये पोस्टर अहम एक पड़ाव पर आ पहुंचा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि कांग्रेस के बड़े नेता का उनके पास मैसेज आया है, ऐसे में जो हमारी पार्टी के नेता हैं उनको बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन 2 दिन पहले ये बयान और आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर, ये सब बता रहा है कि अखिलेश यादव अब दूसरे मूड में है। अखिलेश यादव कांग्रेस जो कि मध्य प्रदेश में उन्हें सीटें देने को तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो कमजोर कांग्रेस है उसे किस तरीके से डील करना चाहते हैं, ये पोस्टर उसकी बानगी है कि अगर बातचीत नहीं बनी तो चीजें कहां तक बिगड़ सकती हैं, बात कहां तक जा सकती है, नौबत कहां तक आ सकती है, वो इशारा इस पोस्टर में छिपा है। ये पहला पोस्टर नहीं है, इससे पहले भी जुलाई में इस तरह का पोस्टर लगाया गया था जब इंडिया गठबंधन की नींव पड़ रही थी। इंडिया गठबंधन की बैठकों के 2-4 दौर बीत चुके थे और अब दोबारा ये बताना जब इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर। मनीष, यहाँ पे रोकना चाहेंगे आपको। दिनेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, पोस्टर आपने देखी होगी, टाइम्स नाउ नवभारत अगर आप देख रहे होंगे, अखिलेश यादव भावी पीएम, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का अंतर्द्वंद है और दोनों सपना देखने में लगे हुए हैं और दोनों का सपना पूरा नहीं होना है। सपना देखना ये उनका अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता के सपने को पूरा करेंगे। ये लोग अपने सपने को ही देखेंगे और अपने सपने को ही पूरा करने के लिए ये हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अंतर्द्वंद है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अंतर्द्वंद मानेंगे सर, या कहीं ना कहीं गठबंधन जो अपने आप को इंडिया गठबंधन बता रही है, आगे बढ़ रही है, उसमें अखिलेश यादव कहीं पीछे छूटते तो नजर नहीं आ रहे थे, इसीलिए इस तरीके से चेहरा जो है वो आगे किया गया है? नहीं, जब गठबंधन ही आगे नहीं बढ़ाया तो कौन पीछे रहेगा, कौन आगे रहेगा, इसका प्रश्न आता ही नहीं है। पूरा देश इसमें केवल मोदी मैं है और प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगा हुआ है। इसलिए इन सब के किसी प्रकार के किसी प्रचार या दुष्प्रचार का कोई अंतर भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव प्रक्रिया है, प्रचार प्रक्रिया है, उस पर कोई पड़ता नहीं है। जी दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किस तरीके से दिनेश शर्मा जी ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया गठबंधन तो कहीं टिकता नहीं आगे, लेकिन यूपी में ये लड़ाई नजर आती है। ये पोस्टर जो है वो ये बयां कर रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस और सपा के बीच अंतर्द्वंद जो है वो चल रहा है, जो खुलकर सामने आ चुका है। फिलहाल खबरें जारी हैं।